तो कहने का अर्थ है परमात्मा का दर्शन मनुष्य शरीर में ही प्राप्त होना संभव है। मनुष्यों से इतर किसी को भी श्री राम का दर्शन नहीं होता है। स्वर्ग में स्थित देवता लोग अपने द्वारा बहुत सा सुख भोगते हैं, परंतु उनको भी राम का दर्शन नहीं होता है। इसलिए अत्यंत सुख भोगने पर भी उनको शांति नहीं मिलती। स्वर्ग में पुण्यों का फल अर्थात सुख भोगते हैं, पशु पक्षी किए हुए पाप का फल भोगते हैं। देवता लोग तप नहीं कर सकते, पशु भी तप नहीं कर सकते। मनुष्य ही केवल एक ऐसा भाग्यशाली है जो विवेक पूर्वक भोगों को भी भोग सकता है एवं भक्तिमय जीवन व्यतीत कर भगवान को भी प्राप्त कर सकता है। तो कहने का अर्थ है मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से मिलता है। मनुष्य शरीर मिला है तो अधिक से अधिक सत्संग सुने, भगवान की कथा सुने, भगवान का भजन करें, भगवान का ध्यान करें। बार बार मनुष्य शरीर नहीं मिलता है। स्वर्ग में तो देवता लोग सुख भोगने के लिए एक और तो अपने संचित पुण्यों का नाश कर रहे हैं। स्वर्ग में क्या होता है? पुण्य नष्ट होते हैं हमारे। यानी हमने मनुष्य शरीर में कोई दान पुण्य किया है, कोई पुण्य के काम किए हैं, तो ये पुण्य हमारा इकट्ठा होता है तो हमें स्वर्ग मिलता है। और स्वर्ग में क्या होता है? फिर इन पुण्यों का नाश होता है और वहां पुण्य नहीं कर सकते। जो हमने मनुष्य शरीर मिलकर जो पुण्य किया है उसका फल वहां मिलता है, तब हमें स्वर्ग लोक मिलता है। और दूसरी ओर कोई नया पुण्य वहां नहीं कर सकते। घर में आमदनी एक पैसे की न हो, अपितु रोज घर का खर्चा हो, तो घर में शांति रहती ही नहीं है। स्वर्ग में नया पुण्य प्राप्त नहीं होता है, कारण कि स्वर्ग में देवता लोग भक्ति नहीं कर सकते। स्वर्ग के देवता भी मनुष्यों को कोसते हैं, कहते हैं अरे मनुष्य जीवन मिलने के बाद भी इन्होंने सत्संग नहीं सुना, भगवान की कथा नहीं सुनी, तो इनका जीवन व्यर्थ में हो गया, इनका जीवन बेकार हो गया। प्रभु का भजन करें, भगवान का सत्संग सुने। भक्ति तो भारतवर्ष में तथा मनुष्य शरीर में संभव है। और ये भक्ति भी कहाँ संभव है? भारतवर्ष में, हमारे देश में। तरह तरह के त्योहार होते हैं। कभी जन्माष्टमी का त्योहार है, कभी रक्षाबंधन का त्योहार है, कभी शिवरात्रि का त्योहार है, कभी कुछ है, कभी कुछ है, कभी होली है, कभी दिवाली है। ये भारत में ही संभव है। भारत में जन्म लेने के बाद, मनुष्य शरीर मिलने के बाद जिसने भक्ति नहीं करी उसने अपना जीवन व्यर्थ में गवा दिया। इसलिए मनुष्य शरीर मिला है तो प्रभु की भक्ति करें। भारत भूमि भक्ति भूमि है, क्योंकि भगवान के अवतार हमारे ही भारतवर्ष में हुए हैं। भारतीय वही है जिसका मन भक्ति में रमण करता है, जिसको भक्ति में आनंद आता है। भा शब्द का अर्थ है ज्ञान। ज्ञान भक्ति में रमण करने वाला जो देश है उसको भारत कहा जाता है। स्वर्ग तो भोग भूमि है, वहां भक्ति संभव नहीं है। इस भूमंडल पर भक्ति में भारत देश श्रेष्ठ है। भारत आध्यात्मवादी देश है, ब्रह्म विद्या की भूमि है, भक्ति की भूमि है। भारत में भगवान के जितने अवतार हुए हैं किसी अन्य देश में नहीं हुए हैं। इसी कारण से देवता लोग भी भारत देश में उत्पन्न मनुष्यों की महिमा गाते हुए भारत में जो है इस प्रकार से भारत देश की महिमा गाते हैं। अहो अमीशां किं कारिशोभनम प्रसन्न येषां सुदितं स्वयं हरि एर्जन्म लब्धं वृषभारताजिरे मुकुंद सेवोपैकं स्पृहाहीनः। तो कहते हैं अहो इस मनुष्यों जो है, ये मनुष्यों ने क्या पुण्य किया है कि इनके ऊपर हरि प्रसन्न है।
जिससे हरि सेवा के निमित्त योग्य मनुष्य जन्म इनको भारत भूमि में प्राप्त हुआ है। यानी कि हम मनुष्य बने हैं और दोबारा अगर हम भारतवर्ष में हमने जन्म लिया है तो कहते हैं कि धन्य है। देवता लोग कह रहे हैं हमसे, हमारी भी ऐसी ही अभिलाषा है। देवता कहते हैं कि हमारे भी पुण्य कर्म हो, हम भी मनुष्य बने तो भारत भूमि में हमारा जन्म हो। देवताओं की भी ऐसी इच्छा होती है कि भगवान कृपा करके हमको भारत में जन्म दे। स्वर्ग में सबको एक समान सुख नहीं मिलता। स्वर्ग में पुण्यों के हिसाब से फल मिलता है। जैसे पुण्य किए हैं ऐसा फल। जितना हमने पुण्य किया उतना हम स्वर्ग में रहेंगे। पुण्य हमारे क्षीण हुए तो फिर हमको क्षीणे पुण्ये, ये पुण्य क्षीण होने के बाद इस मृत्यु लोक में आना पड़ेगा, फिर मनुष्य बनना पड़ता है। कर्मों का फल भोगने के बाद, जो भी हम अच्छा बुरा कर्म करते हैं उसका फल भोगने के बाद मनुष्य शरीर मिलता है। मनुष्य शरीर मिलने के बाद भी यदि हम पाप करें तो फिर हमें पशु बनना पड़ेगा। इसलिए देवता ऐसी इच्छा रखते हैं कि हमारा पुण्य क्षय हो तो भगवान कृपा करके हमको भारत भूमि में कोई वैष्णव के घर में जन्म मिले। किसी कामी, क्रोधी, लोभी, लालची जो संसार में आसक्त रहते हैं ऐसों के यहाँ नहीं, किसी वैष्णव के वहाँ। वैष्णव मतलब जो भगवान की भक्ति करते हैं, जो भगवान के भक्त हैं। इन भक्तों के घर में यदि मेरा जन्म होगा तो मुझे भक्ति का अवसर मिलेगा, मेरा मन भी भगवान में लगेगा। इसलिए जो है वो भगवान से प्रार्थना करो, उस जन्म में प्रभु सेवा, स्मरण, भक्ति में जीवन व्यतीत करूंगा, ऐसा देवता लोग कहते हैं। श्री राम तथा श्री कृष्ण का दर्शन करके कृतार्थ हो जाऊंगा, उनकी कथा करूंगा, उनका नाम लूंगा, उनका भजन करूंगा। इस प्रकार भगवान की भक्ति के लिए देवता लोग भी मनुष्य बनना चाहते हैं, इस भारतवर्ष में आना चाहते हैं। मनुष्य जन्म मिलने के बाद यदि हमने प्रभु का भजन नहीं किया, भगवान का भजन नहीं किया तो अपना जीवन व्यर्थ में गवा। इसी प्रकार प्रभु की पावन कथा, प्रभु का सत्संग, भगवान की पावन कथा को श्रवण करने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और प्रभु की पावन कथा को श्रवण करें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।